हाँ जी, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपना पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों की देन है। तो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ये किन देशों की देन है। तो ये भारत और रूस दो देशों की देन है। और याद रखना, इस मिसाइल को हम जमीन से, पानी के अंदर, जहाज पर चला सकते हैं और इसको हवा से भी चलाया जा सकता है। तो ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्स के पास ये सुपरसोनिक मिसाइल है। तो याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों की देन है। तो भारत और रूस की देन है। उसके बाद अगला अपना क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसका पहला जो महासचिव बना था वो कौन था, त्रिगवेली। और त्रिगवेली कहाँ से था, तो त्रिगवेली नॉर्वे से था। और यूएनओ का जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और पूछे कि वर्तमान इसका महासचिव कौन है, तो वर्तमान इसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ का महासचिव है। यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है, याद रखना। उसके बाद नॉर्वे है, तो इस नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, सूर्य का देश। तो रह जाएगा दोस्तों याद कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। उसके बाद अपना अगला जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो अपना ये है कि जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 5। स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। यूएनओ की सुरक्षा परिषद की हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 15। 15 में से याद रखना 5 तो इसके स्थायी होते हैं और 10 सदस्य इसके क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं इनके अंदर फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन व यूएसए, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। याद रखना यूएनओ में वर्तमान कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वो याद रखना 193। क्वेश्चन पूछे कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो 1945 के अंदर भारत यूएनओ का क्या बन गया था, सदस्य बन गया था। तो यूएनओ से ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए हैं ये बार बार एग्जाम के अंदर आपकी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 23 जून 1757 के अंदर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनके साथ उनके सेनापति मीर जाफर ने क्या कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था। और विश्वासघात किस कदर हुआ था, तो वो याद रखना 300 की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 की जो सेना थी। याद रखना 300 की रॉबर्ट क्लाइव की सेना मात्र और मात्र 40 मिनट के अंदर इस युद्ध को जीत जाती है, क्योंकि मीर जाफर क्या करता है, अपनी जो सेना थी उस सेना को बोलते हैं कि आप क्या कर दो, इसके सामने आत्मसमर्पण कर दो। तो 18,000 की सेना ने क्या कर दिया था, रॉबर्ट क्लाइव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मीर जाफर को बंगाल का क्या बना देता है, नवाब बना देता है और खुद बंगाल का क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। तो याद रखना प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 23 जून 1757 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो दोस्तों मैसूर कहां पर है, तो मैसूर है कर्नाटक। और कर्नाटक का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो कौन सा है, दशहरा। इस दिन क्या किया जाता है, जो रावण था उस रावण का दहन किया जाता है, याद रखना। तो मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन सा, दशहरा। उसके बाद सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा आ जाए या सबसे बड़ा महासागर आ जाए, कौन सा है, प्रशांत। प्रशांत का कई बार नाम आ जाता है इंग्लिश के अंदर पैसिफिक महासागर। तो याद रखना प्रशांत या पैसिफिक महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। टोटल महासागर आपके कितने हैं, 5। सबसे छोटा महासागर कौन सा, तो वो याद रखना आपका आर्कटिक महासागर है, वो आपका सबसे
छोटा महासागर है, जिसको उथला पुथला महासागर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड मास्टर किससे संबंधित है? तो ग्रैंड मास्टर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो याद रखना विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? शतरंज से है। कौन से खेल से है? शतरंज से है। उसके बाद शतरंज के अंदर वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो चेस के अंदर वर्गों की संख्या कितनी होती है? याद रखना इसके अंदर वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो याद रखना इसके अंदर जो वर्ग अर्थात खाने बोलते हैं तो कितनी होती है? 64 होती है। तो शतरंज के अंदर वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। उसके बाद समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत कौन आया था? तो समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत आया था वास्को डी गामा। और कब आया था? 1498 के अंदर आया था। उसके बाद याद रखना वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली था। और समुद्री मार्ग से इसने भारत की क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद याद रखना ये भारत से में मसालों के व्यापार के लिए आया था। और ये सबसे पहले केरल के कालीकट, जिसको कोझिकोड भी बोलते हैं, बंदरगाह पर उतरा था। और जब ये सूट वूट पहन कर आया और अपने साथ जो जहाज लाया था, उस जहाज जो उस अपने भारत में तो उस टाइम पर जो जहाज हुआ करते थे वो हाथों से चलते थे, लकड़ी वगैरह करके चलते थे। और ये लाया था कौन सा जहाज? इंजन वाला जहाज लाया था। तो वहां के राजा जेमोरिन ने देखा, अरे बोले ये क्या ले, हमारे यहाँ पर तो बोलो लकड़ी से वो चलाते हैं। इसने कहा नहीं, ये इंजन वाला जहाज है। तो इसने कहा चल घुमा कर ला मेरे को भी। और बढ़िया तरीकों में दोनों जना घूमया फिरा। उसके बाद जेमोरिन इसको बोलता है क्या चाहिए तेरे को? बोला मसाला चाहिए। तो जेमोरिन इसको क्या करता है? मसालों से भरा हुआ जहाज देता है। ये क्या किया? अपने वाला जहाज अपने वाले जहाज के पीछे लगाकर कहां पर ले गया? यूरोपीय कंट्री, अपने पुर्तगाल में ले गया। और पुर्तगाल में जब ये उन मसालों को बेचता है तो उससे लगभग 60 गुना मुनाफा इसने कमाया था। और उसके बाद भारत के अंदर यूरोपीय लोग आने शुरू हो गए। उसके बाद तो पुर्तगाल के बाद अंग्रेज, डच, फ्रांसीस ये भारत के अंदर आते ही रहे थे। उसके बाद तो भारत के अंदर व्यापार, क्योंकि भारत जो केरल आए थे सबसे पहले वास्को डी गामा, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और यूरोपीय कंट्री है वो ठंडी कंट्री है। तो ठंड के अंदर ये क्या करते थे? जो मांस होता था उस मांस की गुणवत्ता बढ़ाने और वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहे, इसलिए उनके ऊपर क्या करते थे? मसाला लगाकर छोड़ दिया करते थे। और मसाला भारत के अंदर बहुत मात्रा के अंदर होते थे। तो ये भारत के अंदर सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। तो ये क्यों आया था? व्यापार के लिए आया था मसालों का, और व्यापार किया था इसने। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुनता है? राज्यसभा जो संसद का एक स्थायी सदन या ऊपरी सदन होता है। और राष्ट्रपति इसके अंदर कितने सदस्यों को चुनता है? तो कितने को चुनता है? 12 सदस्यों को चुनता है। उसके बाद भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह है। और भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछे तो वो कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। उसके बाद सूर्य में कौन सी गैस होती है? तो सूर्य के अंदर 2 गैसों की प्रधानता होती है, जिसमें नंबर 1 तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ आपकी कौन सी आएगी? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती है। एक इसके विपरीत क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में आपकी सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद याद रखना कि दिल्ली शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो दिल्ली शहर किस नदी पर बसा हुआ है? यमुना। और यमुना नदी के ऊपर दिल्ली के साथ साथ आगरा, इटावा और मथुरा शहर भी बसे हैं। तो दिल्ली, आगरा व मथुरा शहर किस नदी पर बसे हुए हैं? तो किस नदी के ऊपर बसे हुए हैं? याद रखना यमुना नदी के ऊपर बसे हुए हैं। अगला अपना क्वेश्चन है राजघाट कहां पर स्थित है? तो राजघाट भारत के दिल्ली के अंदर स्थित है। और राजघाट है वो किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। तो महात्मा जो गांधी का समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है? आपका राजघाट कहलाता है। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि हे राम किसके समाधि स्थल पर लिखा हुआ है? तो हे राम किसके समाधि स्थल पर लिखा हुआ है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर लिखा हुआ है। उसके बाद बुल फाइटिंग यानी सांडों की लड़ाई है
वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांडो की लड़ाई है वो किस देश का है? तो वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अपने भारत की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। हॉकी राष्ट्रीय खेल, मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। तो ये दोस्तों अपने 15 क्वेश्चन थे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।